बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल में बात कर रहे हैं जाकिर नायक की। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है जो केंद्र सरकार के लिए, बीजेपी के लिए दिक्कत का सबब बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी जफर सरेशवाला ने कहा है कि वो जाकिर नायक को 20 सालों से जानते हैं। न्यूज 24 से फोन पर बातचीत में कहा कि जाकिर नायक को एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी कहना गलत है। सरेशवाला ने यह भी कहा कि जाकिर कोई भी देश विरोधी काम या भाषण नहीं दे सकते हैं और उन्होंने जाकिर नायक को क्लीन चिट दे दी। सरेशवाला ने जाकिर के परिवार से भी रिश्तों की बात कबूली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धांत मिश्रा जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होने वाली है बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जफर सरेशवाला प्रधानमंत्री मोदी से अपनी करीबी का डंका पीटते आए हैं और अब वो क्लीन चिट दे रहे हैं जाकिर नायक को। जी बिल्कुल, देखिए न्यूज 24 ने ये सवाल जाकिर नायक से पूछा था कि उनके और कौन से पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया कि जफर सरेशवाला उनके अच्छे दोस्त हैं। फिर उनका पक्ष हमने जानने की कोशिश की। हमने जब जफर सरेशवाला को फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि जाकिर नायक हमारे 20 साल पुराने दोस्त हैं, उनके वालिद साहब को भी हम जानते हैं। जाकिर नायक कोई भी एंटी नेशनल काम नहीं कर सकते हैं, ना उनकी प्रीचिंग गलत है इस्लाम के लिए। उन्होंने ये भी बताया, मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप उनको पर्सनल कैपेसिटी में क्लीन चिट देते हैं, तो बोलते जी हाँ, मैं उनको पर्सनल कैपेसिटी में क्लीन चिट देता हूँ। इंक्वायरी तक की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने ये तक हमसे बातचीत में कहा। और तो और बाद में उनके शब्द कहीं ना कहीं लड़खड़ाए। अपनी ही बात पे उन्होंने बोला कि इस्लाम को किसी भी तरह के प्रीचर की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई उसमें उन्होंने साफ शब्दों में उनके जाकिर नायक को उन्होंने क्लीन चिट दी और उन्होंने ये भी कहा कि इंक्वायरी तक की भी कोई आवश्यकता नहीं, कई सालों से वो ये करते चले आ रहे हैं। 20 साल से उनके परिवार से अच्छे संबंध है, वो किसी भी तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में नहीं शामिल हो सकते हैं और ये इंक्वायरी की भी कोई आवश्यकता नहीं। और जो वो उपदेश देते हैं, वो सर्मन्स देते हैं, जो वो प्रीच करते हैं, वो इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। क्या ये बात भी कही है जफर सरेशवाला ने? जी बिल्कुल, देखिए आज जैसे ही न्यूज 24 ने जाकिर नायक से सवाल पूछा कि दाऊद इब्राहिम पे उनका क्या स्टैंड है, तो जाकिर नायक ने बोला कि मैं दाऊद इब्राहिम को नहीं जानता। जैसे ओसामा के लिए कहते थे, हमने ये सवाल भी जफर सरेशवाला से पूछा, उन्होंने बोला जरूरी नहीं है हर मुद्दे पे हर इंसान का बोलना। मैंने कहा जफर साहब, आप तो हर मुद्दे पर बोलते हैं, मुद्दों में बोलते नहीं, जब आवश्यकता पड़ती तो मैं जाकिर साहब को भी करेक्ट करता हूं, उनको भी बोलता हूं कि ये बात आपने गलत कही। लेकिन अगर उन्होंने दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर नहीं बोला है तो उस पर मैं यही बोलूंगा कि जरूरी नहीं हर इंसान हर मुद्दे पर बात करे। तो कहीं ना कहीं जफर सरेशवाला डिफेंसिव नजर आए जाकिर नायक को लेके। अपनी 20 साल पुरानी दोस्ती उनको जरूर याद आई। न्यूज 24 से ये बात दोस्ती से ऊपर बढ़ गई है, ये बात अब आतंकवाद की है। कौन आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, नहीं दे रहा है। सरकार आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात, सख्त होने की बात करती है और सरकार के ही करीबी जफर सरेशवाला क्लीन चिट दे रहे हैं जाकिर नायक को।